सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 2 सितंबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, कल्पवृक्ष। इसका अपन ने पाठ परिचय और कुछ गद्यांश जो है पढ़ लिया था। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वमत सचिवेश्च प्रीतितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा समय आने पर युवावस्था को प्राप्त उसको युवराज के पद पर आसीन कर दिया। ठीक है, युवराज के पद पर आसीन कर दिया। ये यहाँ तक अपन ने इसको अभिषेक, उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब इसके बाद में देखो, अब आगे क्या है देखो, कदाचित हितैषिण। देखो इसमें जो जिसका राज्याभिषेक किया उसका नाम है जीमूतवाहन। क्या नाम है? जीमूतवाहन। और उसके पिता का नाम है जीमूतकेतु। अब देखो, कदाचित हितैषिण मंत्री पितृमंत्रिण, कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यवराज्यस्तं तं जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित कभी, कदाचित कभी हितैषिण, कभी हितैषिण का अर्थ है कि हितैषिण, हितैषिण का अर्थ इसमें रहेगा देखो युवराज। हितैषिण हित चाहने वाले, राजा का कल्याण चाहने वाले पितृमंत्रिण हैं। पिता का कल्याण चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा, कभी पिता का कल्याण चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा युवराज के पद पर आसीन, युवराज के पद पर आसीन उस जीमूतवाहन को कहा, जीमूतवाहनम उक्तवान, जीमूतवाहन को कहा। क्या कहा? युवराज सोऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तव ध्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। क्या कहा? मंत्रियों ने युवराज के पद पर आसीन उस जीमूतवाहन को कहा कि हे युवराज, सोऽयं सर्वकामदः, यह जो सभी कामनाओं को पूरी करने वाला, हे राजकुमार। युवराज का अर्थ यहाँ पे होता है राजकुमार भी कहते हैं। हे राजकुमार, यह जो सर्वकामदः, यह जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, सर्वकामदः सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु, कल्पवृक्ष का पेड़ तव ध्याने, तुम्हारे बगीचे में है, तुम्हारे बगीचे में स्थित है। स तव सदा पूज्य, वह आपके द्वारा सदैव पूजा के योग्य है, वह सदैव आपके द्वारा पूजा के योग्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। इस अनुकूल स्थिति में, इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर, इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर शक्रोपी, इंद्र भी असमान हमें, इंद्र भी हमें बाधितुं न शक्नुयात्, बाधा नहीं पहुंचा सका। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सका। ठीक है, तो ये पेड़ जो है वो बड़ा चमत्कारी पेड़ है। तो एतत् आकर्णे जीमूतवाहन अचिंतयत्, एतत् आकर्णे, यह सुनकर, एतत् आकर्णे यह सुनकर जीमूतवाहन अचिंतयत्, यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में विचार किया। यह सुनकर जीमूतवाहन मन में सोचा कि अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि
पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अहो अरे अहो अरे आश्चर्य है कि ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, इस प्रकार के, अरे आश्चर्य है कि इस प्रकार के अमर अमर वृक्ष को, कल्प वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज इस, अरे आश्चर्य है कि इस प्रकार के कल्प वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वी पुरुषी, हमारे पूर्वजों ने अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम, पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार का तादृशम मतलब इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम केचिदेव कृपणी कश्चिदपि अर्थ अर्थित है, परंतु मात्र, परंतु केवलम मात्र कुछ लोगों द्वारा, किंतु परंतु केवल कुछ लोगों के द्वारा थोड़ा सा धन ही मांगा गया। कश्चित कि, परंतु कुछ लोगों द्वारा, कुछ कृपणी मतलब कंजूसों द्वारा, कश्चित थोड़ा सा धन ही मांगा गया। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभिष्टम साधयामि, तो अब मैं इस वृक्ष से मन की अभिलाषाएं पूरा करूँगा, तो मैं इस वृक्ष से अभिष्टम मन की इच्छाएं पूरी, अभिलाषाएं पूरी, साधयिष्यामि मतलब पूरी करूँगा। यदि इस प्रकार एवं आलोच्य इस प्रकार विचार करके, एवं आलोच्य इस प्रकार विचार करके, आलोच्य का अर्थ विचार करके, स पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास सह वह पितु पिताजी की अंतिकम मतलब पास में आगच्छत आ गया, वह पिताजी के पास में आ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेद्यत, आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से, आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन किया, आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं वीचिवत् चंचलम। तात हे पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते हैं, हे पिताजी आप तो, त्वं मतलब आप तो, जानासि जानते ही हो कि, यदस्मिन् आप तो जानते हो कि इस संसार में, यदस्मिन् संसारी कि इस संसार में, आ शरीरम यह, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में यह जीवन, आ शरीरम, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में यह जीवन, इदम सर्वम धनम, और यह संपूर्ण धन, वीचिवत चंचलम, वीची मतलब लहर की तरह चलायमान होता है, चंचल है, लहर की तरह कैसा है? चलायमान है, चंचल है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूति। एक है, एक केवल परोपकार ही, एक है, एक परोपकार ही इस संसार में, अस्मिन् संसारे इस संसार में, अनश्वर नाश न होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला है, जो युगांत पर्यंतम, जो युगों तक यशम प्रसूते, कीर्ति को पैदा करता है। इस संसार में यह जो जीवन है, संपूर्ण शरीर है, और यह संपूर्ण धन जो है वो
लहर की तरह चलायमान है, चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट नहीं होने वाला है, जो युगों युगों तक एक यश को, कीर्ति को फैलाने वाला, पैदा करने वाला है। ठीक है, तो ये प्रसूति यहाँ तक, ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इन दिनों पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद।